नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। मैं अभिषेक सुमन इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जल्दी से सारे के सारे लोग यहां पर जुड़ जाइए, मौजूद हो जाइए। क्लास इज एब्सोल्युटली लाइव। दोस्तों, आप जानते हैं कि हम स्टैटिक जीके में पढ़ रहे थे इंडियन डांसेस या भारतीय नृत्यों के बारे में। और इंडियन डांसेस में, भारतीय नृत्यों में हम बात कर रहे थे अबाउट फोक डांसेस ऑफ इंडिया या भारत के लोक नृत्यों के बारे में। चलिए कंटिन्यू करते हैं। दिस इज स्टैटिक जीके, जिसमें हमारा टॉपिक है इंडियन डांसेस या भारतीय नृत्य। इंडियन डांसेस या भारतीय नृत्य। और इसमें हम बात कर रहे हैं दोस्तों अबाउट फोक डांसेस ऑफ इंडिया या भारत के लोक नृत्य के बारे में। अबाउट फोक डांसेस ऑफ इंडिया या भारत के लोक नृत्यों के बारे में। और दोस्तों, आप जानते हैं कि हम स्टेट वाइज फोक डांसेस के बारे में लिख रहे थे, जिसमें हमने लास्ट झारखंड राज्य के फोक डांसेस या लोक नृत्यों के बारे में बात की थी। चलिए अगले राज्य के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेट लिखिए कर्नाटका। अगला राज्य लिखेंगे कर्नाटका या कर्नाटक। और बात करते हैं कर्नाटक राज्य के महत्वपूर्ण लोक नृत्यों के बारे में। सबसे पहला लिखेंगे हुट्टारी डांस। सबसे पहला लिखेंगे हुट्टारी डांस, या जिसे हुट्टारी नृत्य भी कहा जाता है, या इसे कोडगू डांस। दिस इज ऑल्सो नोन एज कोडगू डांस। इसे कोडगू नृत्य भी कहा जाता है। कर्नाटक का एक फेमस लोक नृत्य है जो कि हुट्टारी कहलाता है। और ध्यान रखेंगे देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ दिस डांस। इस नृत्य के तीन प्रकार होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ दिस डांस। इसके तीन प्रकार होते हैं। हुट्टारी नृत्य या जिसे कोडगू नृत्य भी कहा जाता है, इसके तीन प्रकार हैं। और इस नृत्य के तीन प्रकार कौन कौन से हैं, सबसे पहले जानेंगे। सबसे पहला सबसे पहला कहलाता है बोलक आर्ट। इसका सबसे पहला टाइप, सबसे पहला प्रकार कहलाता है बोलक आर्ट, विच इज परफॉर्म्ड बाय मेल्स ओनली। काले कपड़े पहनकर या काली पोशाक पहनकर ये केवल और केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, जो कि कहलाता है बोलक आर्ट। केवल पुरुषों के द्वारा इस नृत्य को बोलक आर्ट कहा जाता है। दूसरा रूप होता है जो कहलाता है उम्मट आर्ट।
विच इज परफॉर्म्ड बाय फीमेल्स ओनली, जो कि केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, दैट इज नोन एज उम्मट आर्ट। ये परफॉर्म किया जाता है केवल महिलाओं के द्वारा, जिसे उम्मट आर्ट कहा जाता है। और एक याद रखेंगे, कोम्ब आर्ट। दिस इज परफॉर्म्ड बाय मेल्स इन टेम्पल्स। अगला होता है कोम्ब आर्ट, जो कि पुरुषों के द्वारा मंदिरों में किया जाता है। इसको कहा जाता है कोम्ब आर्ट। ये तीन महत्वपूर्ण रूप हैं जो कि हुट्टारी नृत्य या कोडगु नृत्य के माने जाते हैं। नेक्स्ट, अगला अगला लिखिए वीरगासे या वीरभद्रन। दिस इज परफॉर्म्ड इन मैसूर ड्यूरिंग दशहरा। अगला होता है वीरगासे या वीरभद्रन, जिसे मैसूर में दशहरे उत्सव के दौरान परफॉर्म किया जाता है। उसी को वीरगासे या वीरभद्रन कहा जाता है। ये मैसूर में दशहरा के दौरान परफॉर्म किया जाने वाला नृत्य है, जिसे वीरगासे या वीरभद्रन कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट, अगला कहलाता है भूतड़ा कोला। अगला कहलाता है भूतड़ कोला या भूतड़ा कोला। दिस डांस इज डेडिकेटेड टू वराह अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु। लिखेंगे यह नृत्य भगवान विष्णु के वराह अवतार को समर्पित है, जिसे भूतड़ा कोला कहा जाता है। भगवान विष्णु के वराह अवतार को समर्पित। ये कहलाता है भूतड़ा कोला। एक मूवी आई थी कांतारा, कन्नड़ मूवी थी ऋषभ शेट्टी की, उसमें इस पारंपरिक नृत्य को दिखाया गया था। एक और बेहद फेमस कर्नाटक का लोक नृत्य है जो कि कहलाता है यक्षगान। दिस इज परफॉर्म्ड इन कोस्टल एरियाज ऑफ कर्नाटका। इसे कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में किया जाता है या तटीय भाग में किया जाता है। ये कहलाता है यक्षगान।
इसे कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में परफॉर्म किया जाता है, ये यक्षगान कहलाता है। नेक्स्ट इज बयालता, विच इज अ थिएटर फॉर्म ऑफ कर्नाटका। अगला है बयालता, जो कि कर्नाटक का एक थिएटर रूप है, जिसे कर्नाटक का एक थिएटर रूप माना जाता है। नेक्स्ट अगला कहलाता है डोल्लू कुनिथा। अगला कर्नाटक का फेमस फोक डांस है डोल्लू कुनिथा, जो कि एक चरवाहा समुदाय के पुरुषों के द्वारा किया जाता है, जो कि कुरुबा ट्राइब कहलाती है। कुरुबा ट्राइब मेल्स के द्वारा परफॉर्म किया जाने वाला नृत्य है, जो कि कहलाता है डोल्लू कुनिथा। कुरुबा जनजाति के पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला एक प्रसिद्ध नृत्य है, जो कि डोल्लू कुनिथा कहलाता है। अगला एक और इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, कामसाले। अगला नृत्य है जो कहलाता है कामसाले नृत्य। और ध्यान रखेंगे, दिस इज ऑल्सो अ ग्रुप डांस फॉर मेल्स, पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला एक समूह नृत्य है, जिसे कामसाले के नाम से जाना जाता है। ये पुरुषों का एक समूह नृत्य कहलाता है, जिसे कामसाले कहा जाता है। ये है कुछ महत्वपूर्ण फोक डांसेस जिनका संबंध है कर्नाटक से। इसके बाद नेक्स्ट स्टेट, अगला लिखेंगे केरला। अगला राज्य होता है केरल, और केरल में महत्वपूर्ण फोक डांसेस हैं। सबसे पहला लिखेंगे मुडियेट्टू। सबसे पहला नृत्य जो कि केरल से संबंधित है, दिस इज मुडियेट्टू। और ध्यान रखेंगे, ये परफॉर्म्ड किया जाता है कुरुपू कम्युनिटी के द्वारा। और ध्यान रखेंगे, मोडियेट्टू वो नृत्य है जिसे वर्ष 2010 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया था। तो आप लिख सकते हैं इन 2010 दैट वाज डिक्लेयर्ड अ कल्चरल हेरिटेज बाय यूनेस्को। मोडियेट्टू
कुरुपु समुदाय के द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है जिसे वर्ष 2010 में यूनेस्को के द्वारा सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया। इस नृत्य का संबंध केरल स्टेट या केरल राज्य से है। नेक्स्ट, अगला डांस तिरुवथिराकली। अगला होता है तिरुवथिराकली। दिस इज रिलेटेड टू लॉर्ड शिवा। ये भगवान शिव से संबंधित है और भगवान शिव के ही जन्मोत्सव पर परफॉर्म किया जाता है, जो कि तिरुवथिराकली कहलाता है, जिसका संबंध भी केरल राज्य से है। भगवान शिव के जन्मोत्सव पर इस डांस को परफॉर्म किया जाता है, जो कि केरल का एक बहुत फेमस नृत्य है। अगला याद रखेंगे कोलकली, जो कि केरल के मालाबार एरिया या मालाबार क्षेत्र में परफॉर्म किया जाता है। ये कहलाता है कोलकली नृत्य। केरल का मालाबार क्षेत्र ही कहलाता है कोलकली। नेक्स्ट, अगला है अगला लिखेंगे कुमट्टी काली। अगला नृत्य कहलाता है कुमट्टी काली। ये भी केरल का एक प्रसिद्ध मलयालम डांस है, जिसे कुमट्टी काली कहा जाता है। कुमट्टी काली। नेक्स्ट इज कन्यारकली। अगला नृत्य केरल का कहलाता है कन्यारकली। विच इज परफॉर्म्ड इन भगवती टेम्पल्स ऑफ केरला। ये केरल के भगवती मंदिरों में केरल के भगवती मंदिरों में परफॉर्म किया जाने वाला नृत्य है, जो कहलाता है कन्यारकली। अगला है नंबर 6। नेक्स्ट इज इवारगली। भाई आप जानते हैं कथक कली भी तो केरल से है। अब ज्यादातर कली कली वाले जो नृत्य हैं वो ज्यादातर केरल से ही होंगे। और ध्यान रखेंगे इसे विश्वकर्मा कम्युनिटी के द्वारा परफॉर्म किया जाता है।
विश्वकर्मा समुदाय के द्वारा परफॉर्म किया जाने वाला डांस ही क्या कहलाता है? इवार कली कहलाता है। नेक्स्ट, अगला कहलाता है कुथम्बलम। अगला डांस लिखेंगे कुथम्बलम। ध्यान रखेंगे, दिस इज अ फेमस डांस ऑफ संगम पीरियड। ये संगम काल का एक प्रसिद्ध क्या है? डांस है, और इसे भी यूनेस्को के द्वारा कल्चरल हेरिटेज घोषित किया जा चुका है। कुथम्बलम, इसकी शुरुआत संगम युग में मानी जाती है, और इसे भी यूनेस्को के द्वारा भारत की सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया है। और एक नृत्य और याद रखेंगे केरल का ही, जो कहलाता है मंगलम कली। एक कहलाता है मंगलम कली, जो कि विवाह के दौरान या विवाह उत्सव के दौरान परफॉर्म किया जाता है। विवाह उत्सव के दौरान किया जाने वाला नृत्य ही क्या कहलाता है? मंगलम कली कहलाता है। इसके बाद अगला स्टेट, अगला राज्य लिखेंगे मध्य प्रदेश। अगला स्टेट, अगला राज्य कहलाता है दोस्तों मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की बात करें, सबसे पहले लिखेंगे लहंगी। सबसे पहले लिखेंगे लहंगी। और लहंगी नृत्य के बारे में अगर हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश की बंजारा एंड कंजर ट्राइब के द्वारा किया जाने वाला एक प्रसिद्ध नृत्य है। बंजारा और कंजर जनजाति, बंजारा और कंजर जनजाति के द्वारा परफॉर्म किया जाने वाला नृत्य ही क्या कहलाता है? लहंगी नृत्य या लहंगी डांस। एक याद रखेंगे अहिरी डांस, अहिरी नृत्य, अहिरी डांस या अहिरी नृत्य विच इज फेमस इन ग्वालियर। ग्वालियर के ही पशुपालकों के द्वारा परफॉर्म किया जाने वाला नृत्य कहलाता है अहिरी। नेक्स्ट, अगला नृत्य जिसका संबंध मध्य प्रदेश से है, अगला लिखेंगे कांगड़ा। अगला लिखेंगे कांगड़ा नृत्य या कांगड़ा डांस विच इज फेमस इन बुंदेलखंड।
बाय धोबी ट्राइब। कांगड़ा नृत्य जो कि बुंदेलखंड में धोबी जनजाति के द्वारा किया जाने वाला एक प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट अगला लिखेंगे अटारी डांस, अटारी नृत्य। अगला होता है अटारी डांस या अटारी नृत्य, जो कि भूमिया और बैगा ट्राइब के द्वारा किया जाने वाला प्रमुख नृत्य है। अटारी डांस, अटारी नृत्य जो कि बघेलखंड की भूमिया और बैगा जनजाति के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। इसका संबंध भी एमपी यानी कि मध्य प्रदेश से है। नेक्स्ट इज अगला कहलाता है सहरिया, जो कि मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान में भी प्रसिद्ध है। अगला होता है सहरिया डांस या सहरिया नृत्य, जो कि राजस्थान में भी फेमस है। और ध्यान रखेंगे ये सहरिया कम्युनिटी या सहरिया समुदाय के द्वारा परफॉर्म किया जाने वाला एक प्रसिद्ध नृत्य है। ये सहरिया समुदाय के द्वारा किया जाने वाला एक प्रसिद्ध नृत्य कहलाता है। नेक्स्ट अगला याद रखेंगे भगोरिया। अगला नृत्य होता है भगोरिया, जो कि परफॉर्म किया जाता है भील ट्राइब या भील जनजाति के द्वारा। इसके बाद भगोरिया के बाद कहलाता है एक नृत्य जो कहलाता है माच। अगला होता है मध्य प्रदेश का माच, जिसे होली के आसपास या होली के दौरान परफॉर्म किया जाता है। अगला लिखेंगे मटकी। अगला होता है मटकी डांस या मटकी नृत्य, जो कि प्रसिद्ध है मालवा रीजन में, मालवा क्षेत्र में, जो कि खाना बदोश समुदाय के द्वारा या जनजातियों के द्वारा मध्य प्रदेश में परफॉर्म किया जाता है। एक याद रखेंगे फूलपति, जो कि अनमैरिड गर्ल्स के द्वारा, अविवाहित लड़कियों के द्वारा परफॉर्म किया जाने वाला एक नृत्य है, जिसे फूलपति कहा जाता है। एक याद रखेंगे जवारा और एक याद रखेंगे काक्सर। एक होता है जवारा डांस या जवारा नृत्य, जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रसिद्ध है, और एक होता है काक्सर, जो कि मॉनसून से पहले मारिया ट्राइब या मारिया जनजाति के द्वारा परफॉर्म किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है।
तो चलिए सबसे पहले है भगोरिया, हिंदी में लिख लेते हैं, जो कि भील जनजाति से संबंधित है। इसके बाद होता है मार्च, जो कि परफॉर्म किया जाता है होली के दौरान। अगला है मटकी, जो कि मालवा क्षेत्र में प्रसिद्ध है। अगला है फूलपति, अविवाहित लड़कियां परफॉर्म करती हैं फूलपति। इसके बाद जवारा और एक होता है काक्सर, जिसका संबंध मारिया समुदाय से है। ये सारे के सारे डांसेस बिलोंग करते हैं मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट, अगला स्टेट, अगला राज्य लिखेंगे महाराष्ट्र। अगला नृत्य लिखिए, अगला राज्य लिखेंगे महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र का सबसे पहला फोक डांस जो आपको याद रखना है दैट इज लेजिम। सबसे पहला लिखेंगे लेजिम, और ध्यान रखेंगे इसे 9th एशियन गेम्स जो कि भारत में हुए थे 1982, उसमें परफॉर्म किया गया था, जो कि महाराष्ट्र का एक फेमस फोक डांस है लेजिम। अगला होता है लावणी, जो कि मुख्य रूप से फीमेल्स या महिलाओं के द्वारा ही महाराष्ट्र में परफॉर्म किया जाता है, जिसे लावणी कहते हैं। ये महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में ज्यादा फेमस है। अगला धनगरी गजा। अगला महाराष्ट्र का फेमस डांस होता है धनगरी गजा, जिसे कहा जाता है, जो कि शेफर्ड कम्युनिटी या चरवाहा समुदाय के द्वारा परफॉर्म किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है महाराष्ट्र का। अगला होता है वाग्य मुरली, जो कि फेमस है या जो कि समर्पित है पूरी तरीके से भगवान खंडोबा को। अगला होता है महाराष्ट्र में तमाशा। अगला फेमस लोक नृत्य है तमाशा, जो मुख्य रूप से मेल्स या पुरुषों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। नंबर 6, तमाशा के बाद याद रखेंगे पोवाडास। अगला होता है पोवाडास डांस या पोवाडास नृत्य, विच इज रिलेटेड टू छत्रपति शिवाजी महाराज, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के ही जीवन को दर्शाते हुए परफॉर्म किया जाता है। और एक याद रखेंगे नकटा, एक होता है नकटा डांस या नकटा नृत्य, जो कि फिशर कम्युनिटी यानी कि मछुआरा समुदाय के द्वारा महाराष्ट्र में परफॉर्म किया जाता है। चलिए भाई, सबसे पहला है लेजिम, जो कि 9वें एशियन खेल 1982 में प्रदर्शित किया गया था। इसके बाद होता है लावणी,
जो कि मुख्य रूप से किया जाता है महिलाओं के द्वारा, प्रसिद्ध है सोलापुर में। अगला है धनगरी गजा, जो कि चरवाहा समुदाय के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद आता है वाघ्य मुरली, जो समर्पित है भगवान खंडोबा को। इसके बाद आता है तमाशा, जो कि किया जाता है पुरुषों के द्वारा। इसके बाद आता है पोवाडास, जो संबंधित है छत्रपति शिवाजी से। और एक याद रखेंगे, नकटा, जो कि मछुआरा समुदाय के द्वारा किया जाने वाला एक प्रसिद्ध नृत्य है, जिसका संबंध महाराष्ट्र से है। नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला राज्य, नेक्स्ट स्टेट इज, लिखिए मणिपुर। अगला राज्य उत्तर पूर्वी राज्य है मणिपुर। सबसे पहले लिखेंगे नूपा डांस, नूपा नृत्य, विच इज बेसिकली पुंगचोलोम form of, which is basically a Pungcholom form of this dance. अगला थाबल चोंगमा। अगला डांस लिखेंगे थाबल चोंगमा, या लिखेंगे थाबल चोंगबा। ये भी मणिपुर का एक फेमस नृत्य है या फेमस डांस है, जो कि याओशांग फेस्टिवल के दौरान किया जाता है। इसे थाबल चोंगबा कहा जाता है। अगला शिमलैम। अगला डांस लिखेंगे मणिपुर का, जो कहलाता है शिमलैम। और ध्यान रखेंगे इसी को फ्लाइंग डांस भी कहा जाता है। नेक्स्ट मणिपुर का अगला नृत्य है राखल डांस। अगला होता है राखल डांस या राखल नृत्य। और ध्यान रखेंगे दिस इज सिमिलर टू रासलीला। इसमें रासलीला के भी क्या होते हैं, अंश होते हैं, जिसे राखल डांस कहा जाता है। अगला है माओ नागा। अगला नृत्य कहलाता है माओ नागा डांस, विच इज परफॉर्म्ड बाय नागा कम्युनिटी, जो कि नागा समुदाय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट नंबर 6, एक होता है रास, एक होता है रास नृत्य या रास डांस। विच इज रिलेटेड टू लॉर्ड कृष्णा, जो कि भगवान श्री कृष्ण और उनकी गोपियों को समर्पित नृत्य है। और एक याद रखेंगे तांग था।
एक होता है तांग था, जो कि एक मार्शल आर्ट फॉर्म है। और आप जानते हैं तलवार एंड भाला, सोर्ड एंड जेवलिन, इसे तांग था कहा जाता है। ये कुछ प्रसिद्ध नृत्य हैं जिनका संबंध मणिपुर से है। सबसे पहले लिख लीजिए नूपा नृत्य, नूपा डांस, जो कि पुंग चोलोम फॉर्म है। अगला है थाबल चोंगबा, जो कि याओशांग उत्सव के दौरान किया जाता है। अगला है शिमलैम, जिसे फ्लाइंग नृत्य या फ्लाइंग डांस भी कहा जाता है। अगला होता है राखल नृत्य, जो कि रास लीला का अंश है। अगला है माओ नागा, जो किया जाता है नागा जनजाति के द्वारा। अगला है रास, जो कि भगवान कृष्ण एवं गोपियों से संबंधित है। इसके बाद होता है तांग था, यानी कि तलवार और भाला। नोट कर लीजिए अगर आप साथ के साथ नोट कर रहे हैं तो। नेक्स्ट, अगला स्टेट लिखेंगे मेघालय। अगला होता है मेघालय। अब हम बात करेंगे फेमस डांसेस ऑफ मेघालय। सबसे पहला लिखेंगे लाहो डांस, जो कि मेघालय की जयंतिया ट्राइब के द्वारा परफॉर्म किया जाने वाला नृत्य है, जिसे हम लाहो नृत्य या लाहो डांस कहते हैं। अगला होता है नोंग क्रेम, जो कि नोंग क्रेम फेस्टिवल के दौरान किया जाता है। ये उत्सव भी है और नृत्य का नाम भी है, जो कहलाता है नोंग क्रेम। अगला होता है चाड सुकरा, ये भी जयंतिया ट्राइब के द्वारा परफॉर्म किया जाने वाला एक नृत्य है, जिसे चाड सुकरा कहा जाता है। अगला डोर से गाटा, अगला नृत्य कहलाता है डोर से गाटा, जो कि एक प्रकार का युगल नृत्य है या कपल डांस है, जिसमें महिला साथी अपने पुरुष साथियों की पगड़ी निकालने की कोशिश करते हैं। उसी को डोर से गाटा कहा जाता है। नेक्स्ट, नंबर 5,
अगला है बेहदीन खलम। अगला नृत्य कहलाता है बेहदीन खलम। और ध्यान रखेंगे इसे भी जयंतिया फेस्टिवल या जयंतिया उत्सव के दौरान परफॉर्म किया जाता है। इसका संबंध भी मेघालय से है, जो बेहदीन खलम कहलाता है। अगला होता है वांगला। अगला नृत्य, अगला डांस कहलाता है वांगला। और ध्यान रखेंगे ये मेघालय की गारो ट्राइब या गारो जनजाति के द्वारा परफॉर्म किया जाने वाला नृत्य है। सबसे पहला है लाहो नृत्य, जयंतिया जनजाति। अगला है नोंग क्रेम, जो कि परफॉर्म किया जाता है नोंग क्रेम उत्सव के दौरान। अगला होता है चाड सुकरा, ये भी जयंतिया जनजाति या जयंतिया ट्राइब के द्वारा। इसके बाद डोर से गाटा, एक प्रकार का युगल नृत्य है। नेक्स्ट बेहदीन खलम, जो कि जयंतिया उत्सव के दौरान परफॉर्म किया जाता है। और एक है वांगला, जो कि गारो ट्राइब या गारो जनजाति के द्वारा परफॉर्म किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य माना जाता है। इन सभी नृत्यों का संबंध मेघालय से है। अगला राज्य, अगला स्टेट लिखेंगे मिजोरम। अगला स्टेट, अगला राज्य होता है मिजोरम। सबसे पहले लिखेंगे चेराव। मिजोरम का सबसे पहला नृत्य लिखेंगे चेराव, विच इज बेसिकली अ बैम्बू डांस। ये एक प्रकार का बांस नृत्य है, जिसे बांस का इस्तेमाल करके किया जाता है। एक लिखेंगे चैलम, जो कि मिजो कम्युनिटी या मिजो समुदाय के द्वारा किया जाता है। ये कहलाता है चैलम। चैलम के बाद एक याद रखेंगे जंग तालम। अगला होता है जंग तालम डांस या जंग तालम नृत्य, जो कि पहते कम्युनिटी या पहते समुदाय के द्वारा किया जाता है। नंबर 4, मिजोरम का अगला महत्वपूर्ण नृत्य है, जो कहलाता है सोलकिया। अगला होता है सोलकिया। और सोलकिया की अगर हम बात करें, ये भी फेमस नृत्य है मिजोरम का।
और एक याद रखेंगे खुआलम। फेमस मिजो डांस, और एक होता है खुआलम जो कि खुआंग वाची फेस्टिवल के दौरान, उत्सव के दौरान किया जाता है। तो सबसे पहला याद रखेंगे चेराव, जो कि एक प्रकार का बांस नृत्य है। उसके बाद आता है चैलम, जो कि मिजो समुदाय का नृत्य है। इसके बाद आता है जंग तालम। पेहेते जनजाति के द्वारा किया जाता है। अगला है सोलकिया। ये भी प्रसिद्ध मिजो नृत्य है। और एक याद रखेंगे खुआलम। हाँ, खुआंग वाची, जो कि खुआंग वाची उत्सव के दौरान किया जाने वाला नृत्य है। चलिए, आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं बाकी राज्यों से संबंधित। इस सेशन में इतना ही, अगले सेशन में दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।